सौविसागुणम। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराट सागर महाराज की स्वामी। आचार्य परिवार भगवत कुंद कुंद स्वामी का श्री समय सारजी में वर्णित प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों का प्रूपण किया, जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परम अध्यात्म टीका का स्थान किया। यहाँ पूर्ण निरपेक्ष दृष्टि से जीव समझेगा तो समझ में आएगा वस्तु तत्व, और भिन्न द्रव्यों पर जो दृष्टिपात जा रहा है यह भी जीव की स्वयं की ही अज्ञानता है। बोले जगत के द्रव्यों पर जीव ने आज तक दृष्टि डाली, आत्मा के परिणामों को इतना इतना प्रांजल करके, इतना सूक्ष्म करके योगी ध्यान में तल्लीन होता है। धर्माध्यान शुक्ल ध्यान के पास पहुंचने के लिए तत्व निर्णय कितना गहरा चाहिए। ध्यान तो बाद में लगेगा, तत्व निर्णय पहले होगा, और तत्व निर्णय नहीं है तो ध्यान हो ही नहीं सकता। बाह्य दृष्टियां हैं, बहिर्लक्ष्य है। कलश 219 में जिस परम दृष्टि को अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, कितना गहरे में विचार किया और कितना गहरा उनको अध्यात्म तत्व प्राप्त हुआ, जिसका उन्होंने कलश में प्रूपण किया। कुंद कुंद देव ने क्या दृष्टि को समझा, और इस दृष्टि पर जिएगा जीव तो बाह्य जगत में कोई विकल्प ही नहीं है राग देश का। राग दुष्पाद की तत्व दृष्टिया नान्यत द्रव्यक्षते किंतमपि सर्वद्रव्योत्पत्ति अंतरश्च कास्ति व्यक्तंतम स्वभावेन यस्मात् राग दुष्पादकम तत्व दृष्टिया। राग देश का उत्पादक कौन है? राग देश का उत्पादक कौन है? तत्व दृष्टि से देखिए। राग देश का उत्पादक कौन है? तत्व दृष्टि से देखिए। क्या राग देश को पुद्गल द्रव्य उत्पन्न कर रहा है? क्या राग देश को जीव अन्य जीव द्रव्य उत्पन्न कर रहा है?
क्या स्वकीय राग देश के लिए धर्म द्रोह उत्पन्न करा रहा है? क्या स्वकीय राग देश को अधर्म द्रोह उत्पन्न करा रहा है? क्या स्वकीय राग देश को मित्र पुद्गल द्रोह उत्पन्न करा रहा है? क्या स्वकीय राग देश के लिए काल द्रोह उत्पन्न करा रहा है? क्या स्वकीय राग देश को क्या इस जीव के लिए आकाश करा रहा है? सातों तत्वों में से, पांचों द्रव्यों, 6 द्रव्यों में से, पंचाशिका में से, 9 पदार्थों में से कौन सी वस्तु है जो आपके राग देश को उत्पन्न करा रही है? राग देश का उपादान कौन है? राग देश का उत्पादक कौन है? ये जीव राग देश का उपादान आत्मा ही है। राग देश का उत्पादक आत्मा ही है। इसलिए आप और अपने राग देश को पर वस्तु में खोज रहे हो। यही राग देश की विडंबना है। राग देश पर वस्तु से उत्पन्न नहीं होता, पर वस्तु में जाता है। यही अज्ञानता है अनादि की। इस अज्ञानता को मिटाने के लिए आप आए। पर वस्तु निमित्त बनती है, पर वस्तु निमित्त बनती है, पर वस्तु निमित्त बनती है। कब बनती है? जब उपादान विकृत होता है। उपादान विकृत ना हो तो पर वस्तु निमित्त हो ही नहीं सकती। जो हेतु होता है वो अहेतु हो जाता है। जो हेतु होता अहेतु हो जाता है। जो साधन असाधन हो जाता है और बेसाम्य से विषमवाद होता है। जो हेतु होता है वो अहेतु हो जाता है। समझ रहे क्या? जो हेतु होता अहेतु हो जाता है। जो आपका ज्ञान सामायिक के लिए हेतु था, जो आपका ज्ञान सम्यक के लिए हेतु था, जो आपका ज्ञान चारित्र्य के लिए हेतु था, जो आपका ज्ञान ज्ञान के लिए हेतु था, वही जीव इस ज्ञान को कहाँ ले जा गया? कहाँ ले गया? कहाँ ले गया? पूरी बुद्धि पर में डाल दी। मोक्ष मार्ग में वही तुम्हारा ज्ञान अहेतु हो गया। खोज रहे थे निमित्तों के पास। जो मूल साधकतम निमित्त था, साधकतम करण था, अंतरंग निमित्त था, वो उपादान ही है। उपादान पर दृष्टि नहीं जा रही। निमित्त पर ही तुम जी रहे हो। साधन कब बनेगा? जो उपादान होगा। निमित्त कब बनेगा? उपादान होगा। कुछ लोगों ने निमित्त को ही सब कुछ मान लिया है। कुछ लोगों ने उपादान को ही सब कुछ मान लिया है। और जगती पर उपादान मानते हो तो उत्पत्ति मानना पड़ेगी। हो और रहस्य में जाइए। उपादान मानते हो तो उत्पत्ति मानना पड़ेगी। सुनिए महात्माओं, इस सिद्धांत को यहीं तक नहीं सुनना, आपको बहुत ऊपर समझना है। उपादान में उत्पत्ति मानते हो, उपादान मानते हो, उपादान मानते उत्पत्ति स्वीकारिए। उपादान कौन सी संज्ञा? किसके लिए? उपादान किसे कहते हैं? जिसमें उत्पत्ति हो वही उपादान है। उत्पत्ति हो, उपादान योग्यता, उत्पत्ति हो। इसका मतलब है प्रत्येक वस्तु उपादान है। तो प्रत्येक वस्तु उपादान है
तो प्रत्येक वस्तु की अपनी पर्यायों की उत्पत्ति अपने ही हाथ में है, किसी अन्य के हाथ में नहीं है। इसलिए ब्रह्म करता नहीं है, इसलिए ब्रह्मा करता नहीं है। प्रत्येक वस्तु उपादान युक्त है तो उसकी उत्पत्ति अपने उपादान से होती है। कुछ कहेंगे क्या आप? प्रत्येक वस्तु अपने उपादान में होती है। पहले इसको बार बार बोल लीजिए, फिर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक वस्तु अपने उपादान में उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु अपने उपादान में उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु, सुनो बार बार, प्रत्येक वस्तु अपने उपादान में उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु अपने उपादान में उत्पन्न होती है। इसलिए राग देश भी आपकी आत्मा का विभाव है, उसमें उत्पन्न होती है। निमित्त, वही निमित्त तुम्हारे लिए कसाय का कारण बन रहा है, किसी के लिए वही निमित्त सम्यक दर्शन का कारण बन रहा है। एक जीव के लिए देव सागुरु सम्यक कारण बन रहे हैं, और एक जीव कहते आपके निमित्त में गुस्सा आने लगी, मैं गुस्सा पहले करता नहीं था, अरे तुमको मेरे कारण गुस्सा आने लग गई, ओहो इससे गुस्सा नहीं। ये कहिए कि तुम्हारा उपादान छिपा रखा था, उपादान छिपा रखा था और आप धोखे में थे। आज तुम्हारा उपादान का ज्ञान हो गया है कि तुम्हारे अंदर क्या निहित है, क्या निहित है। जिसने देव सागुरु को देख के सम्यक प्राप्त कर लिया, व्यवहार से हम कहेंगे देव सागुरु हमारे सम्यक के कारण बन गए। अरे हमारा निमित्त उपादान निहित था, उससे सम्यक उत्पन्न हो गया। शास्त्र को पढ़ने से हमें ज्ञान हो गया, उपादान निहित था इसलिए ज्ञान हो गया। उपादान नहीं होता तो जिनवाणी तो सर्वत्र विराजमान है। कितने लोग जिनवाणी की बिक्री कर रहे हैं, दुकान पर 24 घंटे बैठे रहते, लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा। ग्रंथालय को संभाल रहे बहुत सारे लोग, वे ग्रंथालय में पोंछे लगाते रहते हैं, तो बुद्धि पूरी सपाट है। ऐसा नहीं है क्या? कितने लोग ग्रंथालयों में काम कर रहे हैं, ग्रंथों को सजा रहे हैं, संभाल रहे हैं, परंतु ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों? शास्त्रों की धूल हटा रहे हैं, शास्त्रों की धूल हटा रहे हैं, अपने बुद्धि की धूल नहीं हटा पा रहे। ग्रंथ उन्हीं के लिए निमित्त हैं जिनका उपादान सशक्त है। ग्रंथ उन्हीं के लिए निमित्त हैं जिनका उपादान सशक्त है। कसाय के लिए उत्पन्न कराने के लिए वही निमित्त है जिसके भीतर कसाय तीव्र बनी हुई है। तो कसाय हटा चुके ना, उन योगियों से मिलो जिन पर घोर उपसर्ग हुए, तब भी कसाय नहीं के केवली बन गए, कसाय नहीं के केवली बन गए। यदि निमित्त को देख के कसाय आ रही है भोला को, उपादान बहुत कमजोर है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, संतुष्टि मत लाइए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, संतुष्टि मत लाइए। ये संतुष्टि ऐसी है, ऐसी है, सोनू मोनू एक बच्चा छात्र फेल हो गया, अब फेल हो गया तो मालूम हो बच्चा किसको खोज रहा है? पास हुए बच्चों को नहीं खोज रहा, उत्तीर्णों को नहीं खोज रहा, अनुत्तीर्णों को खोज रहा है।
उसे अनुत्तीर्ण मिलना बहुत जरूरी है। अनुत्तीर्ण नहीं मिलेंगे तो डूब के मर जाएगा। उसको अनुत्तीर्ण मिल जाए तो फिर वो क्या बोलेगा, अरे हम अकेले थोड़े हुए ना, इतने सारे तो हुए। उतने सारे बोल करके वो अपने आप में संतुष्ट हो रहा है, बोले मैं अकेले संतुष्ट हो रहा है, अपने फेल होने में, अनुत्तीर्ण होने में संतुष्ट हो रहा है कि मैं अकेला थोड़ी, सारे हो गए हैं। अरे मैं संतुष्ट मत हो जाइए, पुरुषार्थ कीजिए। तुम अनुत्तीर्ण हुए क्यों हो? आप निमित्तों को दोष रहे, जनक में गुस्सा करने लगे, अहंकार में डूब गए, लोभ में डूब गए हो, हीन भावना में चले गए। आप स्वीकार करो ये निमित्त के कारण नहीं हो रहा है, हमारे उपादान में कमजोरी है। यदि ऐसा निमित्तों से होता ही रहा, यदि ऐसा निमित्तों से होता ही रहा, यदि ऐसा निमित्तों से होता ही रहा, तो ब्रह्मांड में, विश्व में, लोक में कभी भी कोई जीव बीतरागी नहीं हो सकता। बीतरागी, फिर तुम कर निमित्त के पास पहुंच गए। ये भी निमित्त ही है, ये भी निमित्त ही है। भोगना पड़ना, कसाई होना, इनमें अंतर है। बिना कसाई के भोगो ना, बिना कसाई के भोगो ना। थोड़ा हो गया, रोग हो गया, अशुभ कर्म उदय में आ गया, और सनत कुमार चक्रवर्ती मुनिराज सनत कुमार को कुछ रोग हो गया, निदत्ती निराज उदय में आ गया, आ जाने दो। आने के बाद भी देव वैद्य बन के घूम रहा है, देव वैद्य बन के घूम रहा है, देव वैद्य बन के घूम रहा है कि उपचार करा लो, उपचार करा लो। धन्य नियोगी को। बोले किसके लिए उपचार कराना है? बोले आपको फोड़ा हुआ है ना, आपको कुष्ठ रोग हुआ है। बोले जो मुझे कुष्ठ हुआ है वो औदिक भाव है, औदिक भाव है, पर मैं कुष्ठ में नहीं हूं, मैं कुष्ठ नहीं हूं, मैं जीव द्रव हूं, मैं पारणामिक हूं। पारणामिक में उदय होता नहीं, उदय पारणामिक होता नहीं, उदय पारणामिक होता नहीं, और पारणामिक उदय होता नहीं। ये दृष्टि जिसके पास है वही ज्ञानी है। हटाइए, अन्यथा तुम जीवन में कभी मस्तिष्क को ठंडा नहीं कर पाओगे। कोई भी जीव अपने दिमाग को ठंडा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अभी आपकी जितनी शंकाएं हैं ये सब निमित्तों पर है। जो कसाय तुम्हें आ रही है, वो रागदेश जो आ रहा है, रागदेश में सब कसाई आ जाती है। जो रागदेश हो रहा है वह अन्य द्रव्यकृत नहीं है, इसलिए अन्य द्रव्यों को दोष मत दो, ये कह रहे हो। कसाय को दूर करने के लिए समझा रहे हैं कि आप जो कसाय को निमित्त में डाल रहे हो उसे निमित्त में मत डालो, और कसाय को चैतन्य का उपादान मत मानिए। कसाय को चैतन्य का उपादान मत मानिए। चैतन्य में कसाय आ रही है, पर चैतन्य की उत्पत्ति कसाय से नहीं है। चैतन्य कसाय नहीं है, अशुद्ध चेतना में कसाय आ रही है, इसलिए विभाव चैतन्य कसाय है, शुद्ध चैतन्य कसाय नहीं है। राग दोष उपादकम तत्व दृष्टिया, राग देश का उपादान कारण तत्व दृष्टि से नान्य द्रव्यम बेचते। इस कलश को देखिए ना आप, अभी दूसरे के संकेतों को, चेहरों को देखना ही अपने लिए पाप है, क्योंकि जगत किसी को सुखी देखना नहीं चाहता। यदि सुगत जी, यदि कोई आपको प्रेम से भी देखता है तो वो भी आपको नीचे ही गिराना चाह रहा है।
ओ आजाद भी है क्या? दिनेश पंडित जी, यदि कोई आपको प्रेम से देखता है तो उसे आप क्या मानते हो? अच्छा मानोगे कि बुरा मानोगे? सभा से मेरा प्रश्न है, जितने मुमुक्षु जी यहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली के, मेरा प्रश्न आपसे, कोई आपको प्रेम से देखता, प्रेम से आपसे बात कर रहा है, वो अच्छा है कि बुरा? शीघ्र बोलिए। अच्छा। और जो है आपको गुस्सा करके देख रहा है, वो बुरा है कि अच्छा? ठहरिए, जिसे तुम अच्छा कह रहे हो ये तुम्हारी राग दृष्टि है, क्योंकि आप घर में जो बैठी हुई ना प्रपंच में डूबे हो, किसके कारण लोग तुमको अच्छा मानते हैं? जितने आपको लोग अच्छा मानेंगे, वो आपके कान तक शब्द पहुंच गए कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तो तुम राग में डूब जाओगे, वो अपनी प्रशंसा में फूल जाओगे, तुम मान कसा में डूब जाओगे, और फिर तुम्हें इच्छा होगी बार बार, लोभ आएगा कि मेरी प्रशंसा कब और फिर से कब करेगा, कब करेगा, ये लोभ से कसाने में आ गए आप। इसलिए जो तुमको अच्छा कह रहा है वो भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, और जो तुम्हें बुरा कह रहा है वो भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें स्वयं निर्णय करना पड़ेगा, मेरे सामने परिणाम ही मेरे अच्छे हैं, बाकी सब कुछ नहीं है। ऊंचे उठ के बात कीजिए। ये जो विषय समयसार है, कहां तुम नीची बात कर रहे हो? ये समयसार है। नान्य द्रव्यम विच्छेद हे जीव, अन्य द्रव्यों किंचितमपि। यहां पर किंचितमपि ये शुद्ध अद्वैत की व्याख्या है। किंचितमपि सर्वत्र द्रव्योत्पत्ति च का अस्ति, सर्वत्र द्रव्योत्पत्ति रंतच का अस्ति। संपूर्ण जो द्रव्य की उत्पत्ति है वो कैसी है? प्रकाशित हो रही कैसे? अंतस। प्रत्येक द्रव्य का प्रगमन कैसा है? अपने अंतस्भूत है। तो हे जीव, तेरा राग देश का जो प्रकाश हो रहा है वो तेरे ही अंतस में है, निमित्तों में नहीं है। इसे सुनना, इसे समझना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसमें जियोगे, इसमें जियोगे, इसमें जियोगे। रास्ते में आप आ रहे थे महात्मा सुब्रत सागर से, तो बहुत सारा कचरा के ढेर लगे हुए थे। कचड़े के ढेर लगे होती है। कंपलाजी से अहित क्षेत्र के बीच में बहुत कचड़े के ढेर लगे हुए थे, रोड के बगल बगल में। पर उन कचड़ों के अंदर से सुगंध आ रही थी। कचड़े के ढेर लगे हुए थे पर कचड़ों से सुगंध आ रही थी। तो लोग यूं देख रहे थे, बोले सुगंध कहाँ से आ रही है? पर सुगंध उस कचड़े से आ रही थी। वो कचड़ा किसका था? वो पेपरमेंट के पौधों का कचड़ा था। जब वो पौधे खेत में लगे हुए थे, किसी को पता नहीं था कि इसके अंदर से इतनी सुगंध भरी हुई है, वही पेपरमेंट है। उसी को वहाँ पर आपने देखा, कारखाने भी लगे थे खेतों में, भट्टियाँ लगी थी, उनको उबाला जा रहा था, बाष्पित किया जा रहा था। वही बाष्पित होकर के ठंडा होकर के पेपरमेंट निकल आया। कहाँ से? एक हरी वनस्पति के अंदर से सफेद पेपरमेंट आ गया। ऐसे ज्ञानियों, तुम बाष्पित हो ना, तुम्हारे देह के भीतर ही विधेय बैठा हुआ है। तुम ध्यान के बाष्पित हो जाओ, तेरा परमात्मा निकलेगा। पर आप प्रतिक्रिया ही नहीं करना चाहते हो, समझने नहीं चाहते कि मेरे अंदर पेपरमेंट है। उस पेपरमेंट को समझने वालों ने एक पौधे के अंदर से पेपरमेंट निकाल लिया। देखा आपने? आपको सबको मैं दिखा के लाया हूं, कंपलाजी से अहित क्षेत्र के बीच में।
बराबर सब जगह कचरा पड़ा हुआ था, रोड पर बिखरा हुआ था, पर वो क्या था? पेपरमेंट के पौधे वे थे जैसे पेपरमेंट निकल चुका था। ऐसे ही आप विचार करो, उपादान ही उपादेय है, उपादान ही उपादेय है। इसलिए किसी छपक के प्रति रोष नहीं करना चाहिए। उपादान ही उपादेय, सब छपक है। किसी छपक के प्रति परिणाम अशुभ नहीं करना चाहिए। छपक का कर्तव्य है, तुम छपना करो, निमित्तों को अकिंचित करो, निमित्तों को अकिंचित कर दो। परिणामों की निर्मलता है तो कसाय के निमित्त अकिंचित कर है, असाधनभूत है, अहेतुक है, अहेतुक है। उस चिद्रूप को देखो जो त्रैकालिक अहेतुक है। ओहो, उस चिद्रूप को देखो जो त्रैकालिक अहेतुक है, उस चिद्रूप को देखो त्रैकालिक अहेतुक है। चैतन्य आत्मा त्रैकालिक अहेतुक है। आत्मा की उत्पत्ति किसी से हुई ही नहीं। आत्मा का उपादान भिन्न कोई है ही नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने उपादान में उपस्थित है, पर उपादानों से कोई वस्तु उत्पन्न होती नहीं। इसलिए आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए। दिनेश जी, पंडित जी खुश रहो, खुश। अपने पुण्य की पीठ ठोक दो। जितने मुमुक्षु यहाँ बैठे हुए ध्यान से सुनो। मैं भगवान को मानता हूँ। हमारे यहाँ 24 भगवंत हैं, अनंत 24 यहाँ हैं, हो चुकी है, होंगी, हो चुकी है, भविष्य में भी होगी। लेकिन कोई भी 24 में से एक भी तीर्थंकर ऐसा नहीं हुआ तो एक कह के बोल देता कि मैंने सृष्टि की रचना की है। कोई भी तीर्थंकर ये नहीं बोल सका कि हम विशुद्ध सार को मोक्ष भेज देंगे। और किसी भी तीर्थंकर ने बोल दिया कि हम विशुद्ध सार को मोक्ष भेज देंगे, मैं उसी दिन उन तीर्थंकर को नमस्कार करना बंद कर दूंगा। बोले इतने आप कठोर? हाँ, इतने ही कठोर हैं। भगवान ने कहा कि मैं मोक्ष भेज दूंगा तो मैं नमस्कार नहीं करूंगा। बोले क्यों? हम आपको भगवान मानते हैं, मैं आपका भक्त अवश्य हूं, लेकिन आपसे मैं भगवान नहीं बनता हूं, मैं अपने पुरुषार्थ से भगवान बनूंगा। भले मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, वो भी मेरा ही पुरुषार्थ है। अनंत बलशाली का मतलब है किसी के पुण्य पाप को क्षय करने की ताकत नहीं रखती। अनंत बल का मतलब किसी का विघात नाश उपसार नहीं है। अतुल बल के धारी है, पर मित्र किसी के उपादान को बिगाड़ने में समर्थवान नहीं है। ये दृष्टि जगत के लोग कर्तावादी समझ जाए ना तो उनका कल्याण हो जाए। ऐसी श्रद्धाएं अंदर बैठ चुकी हैं, काम स्वयं कर रहे हैं और सब ईश्वर को देते, परमात्मा को देते हो। स्वयं काम कर रहे हो और थोपते कहां पर हो? भगवान के ऊपर। मित्र जैन दर्शन कहता है भगवान मेरे श्रद्धा का पात्र है, मेरे कर्म का पात्र नहीं है। श्रद्धा श्रद्धे संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है उनका हमारा। यदि वे मेरे कर्ता हो गए तो मैं उनका कर्म हो जाऊंगा, यदि वो मेरे कर्ता तो मैं उनका कर्म हो जाऊंगा। न वे मेरे कर्ता है न मैं उनका कर्म हूं, मैं तो जो है सो है।
तुम जितने सुंदर असुंदर जैसे भी चेहरे बने ना आपके, ये आपके पुरुषार्थ से बने, भगवान ने नहीं बना दिए। नहीं तो गोरे लोग का हमें गोरा बना दिया और सांवले का हमें सांवला बना दिया। भगवान तुम्हारे लिए गोरी बनाता रहे, सांवली बनाता रहे, अरगम तुम क्या कहोगे? ओह, ये आपको बहुत भक्त सुंदर रूप में लिखा ना, बिल्कुल सही लिखा ना। तो भगवान ने थोड़े तुम्हें सुंदर रूप दिया, तुम्हारी भक्ति से तुमको सुंदर रूप मिला है। बहुत दिमाग दौड़ाते, यहां नहीं दौड़ेगा तुम्हारा दिमाग। ओहो, भक्ति सुंदर रूपम का मतलब क्या है? भगवान की भक्ति करने से आपको सुंदर रूप मिलता, मतलब कि तुमने ही भक्ति की, उसे सुंदर रूप मिला है ना कि भगवान ने किया है। इसलिए परमात्मा कारकांग नहीं, ज्ञापकांग है। ज्ञापकांग है। वे तुम्हारे कर्ता भी नहीं है, वे तुम्हारे करण भी नहीं है। बालक, अभेद कारक भेद कारक पद लक्ष्य रखिए ना, व्याकरण का प्रयोग समीचीन करो। अभेद दृष्टि से परमात्मा हमारे करण भी नहीं है, कर्ता भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, अपादान भी नहीं है, संप्रदान भी नहीं है, अधिकरण भी नहीं है, संबोधन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो है सो है। तो क्या है? जो है सो है, जो है सो है। इसलिए द्रव्यान्यों को समझने के लिए बहुत प्रज्ञा चाहिए, पैनी छेनी चाहिए। व्यक्तंते अत्यंतम स्वभावेन यस्मात्, इसलिए स्वभावेन यस्मात्, जो भी प्रमाण चल रहा है वस्तु का, वो किससे चल रहा है? स्वभाव से। राग द्वेष आदि व्यक्त हो रहे हैं, आपके स्वभाव से हो रहे हैं। और वीतराग भाव होगा तो आपके ही स्वभाव से होगा। इसलिए दूसरे द्रव्यों को अपने राग द्वेष का कर्ता मानना ये अज्ञानता है। इस अज्ञानता के बल पर ही जीव अस्त्र शस्त्र उठा रहा है। ईश्वर का कर्तृत्व के बाद, वो तो भिन्न कर्तृत्व हो गया, ईश्वर के कर्तृत्व के बाद बोले फिर पर का पर कर्तृत्व स्थापित होता है। भगवान के कर्तृत्व में तभी तक रहे जब तुम ठंडे हो, तब भी श्रद्धा तुम्हारी भगवान पर रहे कि भगवान ने ऐसा किया है। जब तुम और गर्म होते हो ना, तो बोलिए जंतर मंतर पर क्या हो रहा था? बोलो ना, पर कर्तव्य आ गया ना, पर कर्तव्य आ गया ना। ये सब शराबकाओं से पूछो ना, घर में कितना झगड़ा होता रहता, तू मैं होती रहती, डंडे चलने लगते हैं, कोई बेलन फेंकता, कोई चप्पल फेंकता, कोई जूते फेंकने लगते। ये सब क्यों हो रहा है? सब भगवान का कर्तव्य छोड़ते तो कम से कम घर में झगड़ा ना होता। अब रेस में जाइए आप, भगवान पर कर्तव्य लेके चलते तो घर में झगड़ा ना होता। फिर तुम भगवान का कर्तव्य छोड़ करके परस्पर भी कर्ता बनने लगते हो। माना कि कोई भगवान को कर्ता बनाता है तो क्या बोलेगा? भाई अपना क्या दोष, भगवान ने किया तो भगवान से मिलो। फिर लेकिन अज्ञानी कितने गहरे अज्ञानी है, जो आपस में लड़ रहे ना तो उसमें भी कहने लग गया ईश्वर की ऐसी इच्छा थी कि अपन लड़ रहे, भगवान की ऐसी इच्छा थी कि हम लड़ रहे। यानी आपने अपनी कसायों को ही भगवान को सौंप दिया, इच्छाओं को भगवान को सौंप दिया, वो अच्छे काम को ही भगवान को सौंप दिया। जिन शासन कहता कि मित्र स्वतंत्रता करता है, अड़ु स्वाधीन है। इसलिए राग द्वेषपातकम कारणम, राग द्वेष का उत्पादन जो कारण है, अन्य द्रव्यतम आत्म द्रव्य विहाय,
आत्म द्रव्य को छोड़ करके पर द्रव्य अचेतनादि न विच्छेद। हे जीव, राग देश का कर्तृत्व जो करण भाव है, राग उस बात जो कारण है, आत्म द्रव्य को छोड़ करके पर द्रव्य अचेतनादि न विच्छेद, ना लोग कहते पर द्रव्य को नहीं देखना चाहिए। साम्य सागर जी, मित्र ये दृष्टि आ गई ना तो फिर नियोग सागर जी नियोग कहना सीख जाओगे, पर हम जैसे जीवों को दोष कभी नहीं दे पाओगे। बोलो निर्विकल्प साई, समझाओ इनको। जिस दिन ये दृष्टि आ गई ना तो जगत का प्राणी अपनी उपादान का नियोग देखेगा, अपना नियोग दूसरे के नियोग में नहीं खोजेगा। पर मोह की विटंबना, देश बुद्धि की विटंबना, हम शीघ्र ही अपने उपादान को भूल करके और पर में अपना कर्तव्य खोजने लगते हैं। तब पता चलता है कि सम्यक दर्शन, देव सा गुरु पर श्रद्धान करने वाला सम्यक कितना सरल है और तत्व निर्णय का सम्यक कितना कठिन है। समझाऊं? समझ ऐसी है, पंडित जी आपसे कहा खड़े हो जाओ, सिर पे हाथ रख लो। कितना सरल है, ये तुरंत खड़े हो गए, सिर पे हाथ रख लिया। किसी की आज्ञा में चलना बहुत कठिन, सरल है, बहुत सरल है, पर आज्ञा कैसी देना चाहिए इसका निर्णय करने की क्षमता बहुत कठिन है। पंडित जी नीचे कर लो हाथ। पंडित जी सुनो ना, मजदूर को पैसे कितने मिलते हैं और काम कराने वाले अधिकारी को पैसे कितने मिलते हैं, ये अंतर बताइए आप। तो हाथ हटा लो, अब बोलो आप। काम तो अधिकारी कर ही नहीं रहा, पूरी मेहनत तो मजदूर कर रहा है। ऐसी आज्ञा तो पालन करना मजदूरी है, वो आज्ञा कराने वाला अधिकारी है, उसकी बुद्धि अधिक होना चाहिए। आज्ञा देने वाले के अंदर इतनी प्रज्ञा होना चाहिए कि इसका अहित ना हो जाए, किसी जीव का अहित ना हो जाए। ये है रहस्य। आज्ञा पालन करना बहुत सरल है, तो क्रिया करना सरल है। आज्ञा सम्यक ने कहा आप नमस्कार कीजिए भगवान को, कर लो, टेंशन फ्री। लेकिन तत्व का निर्णय करने के लिए महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी जब जब खाली बैठते हो तो भूत और भविष्य में जीवन नष्ट करते हो। महात्मा जी जब खाली बैठते हो तो भूत भविष्य में जीवन की आयु कर्म निषेक नष्ट कर रहे हो अथवा पर के वर्तमान में नष्ट कर रहे हो। विचार ही नहीं बनते आपके, मैं क्या हूं, यही विचार रहता है। ये अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया था, उनने वो मर गए, जी रहे, ये विचार चलते रहते हैं। और सामने प्रत्यक्ष में भी देखोगे तो बोला ऐसा मोटा क्यों हो रहा है, रवि इतना खाता तब भी दुबला क्यों हो रहा है, यही विचार चलते रहते हैं। ये नहीं सोचना जीव जो मोटा हो रहा है वो भी शरीर है, पतला वो भी शरीर है। गाय का ना मोटा ना पतला, तो जो है सो है। कुछ लोग बहुत सारा भोजन करते तब भी दुबले पतले हैं, कुछ लोग अल्प खाते तब भी मोटा हो रहे हैं। क्षोभसम क्षोभसम बादाम का हलवा खाने वाले और दलिया पानी पीने वाले, आइए बराबर समझ में आ गया, जल्दी आ गया तो फिर बैठ जाओ।
राग देश कया तत्व दृष्टिया वस्तु यथात्म दर्शनेन वस्तु यथात्म दर्शनेन असमान जाति पर्याय का दर्शन करने पर भी यथात्म दर्शन नहीं है। सत्य को समझिए, वो भी सत्य, वो भी सत्य, वो भी सत्य। यथार्थ दर्शनेन दुग्ध को देखिए, दधी को देखिए, मक्खन को देखिए और घृत को देखिए, सभी सत्य हैं कि नहीं? सभी सत्य हैं कि नहीं? लेकिन जब घृत को देखते हैं उसके पूर्व की अवस्था सब असत्य है। नहीं, विषय समझिए, विषय समझिए। समझ रहे हैं आप क्या? आत्मा को समझने की दृष्टि सांख्य, पर संख्याओं की गणना करना सांख्य नहीं है। अनंत संख्या से निज की संख्या को भिन्न कर देना, ये सांख्य है। सुगत जी ऐसा है। नवलोक्यते नवलोक्यते वस्तु यथात्म दर्शनेन वस्तु के यथार्थ दर्शन कोताह ये समात कारणात जिस कारण से सर्वद्रव्योत्पत्ति सर्वेषां द्रव्याणां चेतना उत्पत्ति उत्पादः संपूर्ण द्रव्यों में चेतना आदि उत्पत्ति अतः अंतः अभ्यंतरे स्वस्वभाव रूपेण अपने स्वभाव से होती है। अत्यंतम निश्चिंतम निश्चित रूप से व्यक्त स्फुटम चकास्ते उद्धोतते द्योतते प्रकाशमान ननु ननु। एक प्रश्न है, प्रश्न है, सद्रव्याणाम नित्यत्वम कथम उत्पत्ति। अब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न कर दिया, सभी द्रव्य नित्य है फिर उत्पत्ति कैसे? सभी द्रव्य नित्य है फिर उत्पत्ति कैसे? कथम उत्पत्ति? अन्यथा सुगतम तस्य आगते, फिर तो सुगत की भी आगति हो जाएगी, यहां पर सुगत आ जाएंगे। बोले सभी द्रव्य नित्य हैं, उत्पत्ति कैसे? और उत्पत्ति मानते हो तो सुगत दर्शन कहता उत्पत्ति। इति चिन्ह, ऐसा नहीं सुगत जी, ऐसा नहीं है। सुस्वभाव ही ना, सुस्वभाव से, सुस्वभाव से इति वचनात् सुप्रणामेन सुपर्याय उत्पत्ति न तो द्रव्य रूपेण। सुस्वभाव से पर्याय दृष्टि से उत्पत्ति है, द्रव्य दृष्टि से उत्पत्ति नहीं है। समझ में आ गया? यथा जैसे कि मृतिका कुंभ भावन पद्माना, मिट्टी जो है ना कुंभ अवस्था को प्राप्त होती है। किम कुंभकार स्वरूपेण, क्या कुंभकार रूप से, क्या कुंभकार मिट्टी रूप से? कुम्हार घड़ा नहीं बनता, मिट्टी कुंभकार नहीं बनती, मिट्टी घट रूप उत्पन्न होती है, कुंभकार घट रूप उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे ही निमित्त जो ना कसाय रूप नहीं होते हैं, आपकी आत्मा कसाय रूप होती है। परमार्थ दृष्टि से समझिए आप, फिर तुम नीचे उतर जाते हो। इतना तुम्हारे अंदर संस्कार है कसाय का, उस प्रिय है तुम्हें कि हमारी कसाय को कोई छीन ना ले जाए, इतनी प्रिय कसाय है, तो धीरे से फिर से तुम बोलने लगते हो। इन निमित्तों के चक्कर में तुम पंचम काल में आ गए बेटा। अब पता नहीं छठवें काल की तैयारी कर रहे कि स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे। अरे ऐसा क्यों नहीं बोलना? शिक्षक छात्र को ईंटें ढोने वाला बोल देता है, तो ईंटें ढोने वाला थोड़ी उसको ऊपर ले जाने के लिए बोलता है। किम मृत स्वरूपेण वा,
क्या कुंभकार मिट्टी रूप हो रहा है? क्या मिट्टी कुंभकार रूप हो रही है? नहीं ना। यदि प्राक्तनम पक्षा तत् कुंभकार अहंकार निर्भरा, यदि कुंभकार ने बना तो कुंभकार अहंकार में डूब गया। निर्भर पुरुषाधिष्ठितम प्रसादतम कच्छ शरीर का आकारा कुंभ स्यात् न चाहे। कुंभकार अहंकार में कि मैंने किया, मैंने करे भाई तूने क्या किया, तू निमित्त मात्र, कुंभ रूप तो मिट्टी परिणत हुई है। ऐसे ही गुरु जी आप शिष्यों के ज्ञानी बनाने के निमित्त मात्र तो इनके उपादान नहीं हो। ये कभी तुम्हारे शिष्य तुम्हारी आज्ञा ही भंग कर दें, तुम्हें कुछ भी नहीं माने, तब भी प्रसन्न रहना। बोले क्या है, मैं तो अपने ज्ञान में था, मैं तो अपने ज्ञान में था। बोले कैसे? वो कमल पाटी ने पानी पिया, खुश हो गया। पानी क्या तुम पगला हो, रहो खुश, कर लो अपनी इच्छा की पूर्ति। लेकिन वो तो जितना पिया था, मुख से डाला था, दूसरे छेद से निकल गया। पानी पानी में, तुम खुश हो जाओ। ऐसे ज्ञानी, बैठो भैया, ऐसे ज्ञानी गुरु ऐसा सोचे हैं। हम तो अपना अध्ययन कर रहे थे, उसमें जिनने अध्ययन कर लिया सो कर लिया, उनका उपादान वो नहीं कर पाए तो नियोग उनका नियोग है, नियोग है। ये सब कृतज्ञ अत्यग्नि ये व्यवहार व्यवस्था है। स्वभाव दृष्टि से तो कर्तव्य हटाना है, इन सबको शून्य करना होगा। विनय करवाने का भाव भी अहंकारी है, स्वीकार करो, फिर भी विनय करना चाहिए। बहुत कठिन है विनय, बहुत कठिन है। ये तत्व को झेल नहीं पा रहे, बीच में फिर निमित्त लेके आ जाते हैं। अहंकार शरीराकार कुंभम चन्ना तथा स्ति, मात्र कुंभकार का अहंकार है अंकित, लेकिन कुंभकार घड़ा नहीं है, कुंभकार घड़ा नहीं है। ये परमार्थ दृष्टि, इसका मतलब कि अनिकेत स्वच्छंदी ना हो जाए। ठीक, कल से अपने अनुसार चलेंगे। अतः ये उत्तरम पक्षा, उत्तर पक्ष है। श्रेयान मृद एवं कुंभकार उत्पत्त्यात् का। देखो उपादान दृष्टि से तो श्रेय रूप क्या है, कुंभस्य उत्पत्ति का। कौन? मृदेव, मिट्टी ही कुंभ का उत्पादन, न तो कुंभकारा। अभेद कारक से, अभेद कारक से मिट्टी ने ही घट को उत्पन्न किया है, कुंभकार ने नहीं किया। पर भेद कारक से कुंभकार ने भी मिट्टी को, घड़ी को उत्पन्न किया है, ये भी समझना चाहिए। तथा राग देश तो दृष्टांत था। राग देशो पुद्गल से उत्पादन उत्पन्नमानो न केवल आत्मना। राग देश जो ना पुद्गल स्वभाव अनुत्पन्न मानो, राग देश पुद्गल स्वभाव अनुत्पन्न मान है, केवल आत्म स्वभाव। राग देश पुद्गल से उत्पन्न नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है? केवल आत्मना, केवल आत्मा से हो रहा है। स्वभाव अन्य अन्य से उत्पादकत्व तत्व व्यवस्था अभावात। आहा, अन्य अन्य का उत्पादक है, ऐसी तत्व व्यवस्था का अभाव है। सुना कुछ निसंग सागरी? अन्य अन्य का उत्पादक है, ऐसी तत्व व्यवस्था का अभाव है। सर्वोच्छेदा स्यात्, सबका उच्छेद हो जाएगा। अन्य अन्य नहीं मिलेगा तो उत्पन्न ही नहीं होगा, सबका विच्छेद हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने उपादान में ही है, इसलिए किसी का नाश होने वाला नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने उपादान में है, अन्य अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ है, अपने उपादान में है। इसलिए संसार का परिवर्तन जो चल रहा है वो भी आपके उपादान से है। वो संसार का क्षय भी करेंगे, वो भी अपने उपादान से करेंगे। इसलिए पुद्गल को भी तुम देखो, जानो, पहचानो, पर पुद्गल में इतने डूब मत जाओ कि अपना कर्तृत्व पुद्गल को सौंप देना अथवा पुद्गल का कर्तृत्व स्वयं को स्वीकार कर लेना, दोनों अज्ञान दशा है। इसे समझने के लिए अब स्पष्ट है यशोधर जी आए क्या? आपको समझना पड़ेगा अब ये कि साधु क्यों बनना चाहिए है।
तुम अपने भाई से पूछो। बे एक कान में एक लगा, दूसरे कान में दोनों दोनों संभालते रहते बेचारे। अब उनके दिमाग में यही चल रहा है कि 2 दुकानें 4 50 कैसे बना पाए। बे क्या समझ पाएंगे इस तत्व को। साधु इसलिए बनना पड़ा। वो कहीं तुमने सोच लिया चलो भाई के लड़के हम खिलाते रहेंगे तो तुम भी डूब जाओगे। तो वहां क्या खोजना आपको, ये खोजना साधु क्यों बनना है। पूर्ण निश्चिंत होकर के ये निर्णय करना है, पुद्गल पुद्गल है, जीव जीव है। सुना भाई, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य करता है नहीं, था नहीं, होगा नहीं। ऐसा जो निर्णय कर रहा है यही साधु की साधना है। शेष आगे विचार करें। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव पर्वतम भिन्न महावीर स्वामी की। नमो रिंताणम, नमो शुद्धाणम, नमो हरियाणम, मज्जाणम, नमो सौरम।